नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं सीएम योगी की खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव में सीएम बोले हैं, मुगलों से हमारी पहचान नहीं, शिवाजी महाराज से हमारी पहचान है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी, भक्ति की भक्ति से दुश्मनों को चुनौती है, सभी भक्तों को अयोध्या के लिए न्योता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, पुणे में सीएम योगी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा बयान दिया। पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुगलों से हमारी पहचान नहीं, शिवाजी महाराज से हमारी पहचान है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी, भक्ति की शक्ति से दुश्मनों को चुनौती है, सभी भक्तों को अयोध्या के लिए न्योता है। तो बड़ी खबर, मुगलों से हमारी पहचान नहीं है, सीएम योगी ने साफ तौर से कहा। मुगलों से नहीं है और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है। और एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, एक बार फिर से सीएम योगी ने इस बात को दोहराया है कि मुगलों से हमारी पहचान नहीं है, शिवाजी महाराज से हमारी पहचान है। अयोध्या का भी एक बार उन्होंने जिक्र किया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है और मैं तो कहूंगा कि ये बार बार कहा जाता है कि कुछ लोग भारत में रहकर वो मुगलों का पक्ष क्यों लेते हैं। भाई, मुगल एक आक्रांता थे जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को लूटने आए थे, जो हमारे संसाधनों को लूटने का कार्य किए, हमारी महिलाओं पे अत्याचार किए। निश्चित तौर पे ऐसी पहचान को हमें हरगिज नहीं रखना चाहिए, उसको मिटा देने का कार्य करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, हमारी पहचान तो महाराणा प्रताप है, हमारी पहचान वीर शिवाजी है, हमारे पहचान गुरु गोविंद सिंह साहब है, जिन्होंने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए कार्य किया। आज शिवाजी नहीं होते तो आप ये मान कर चलिए कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो समाप्त हो जाती। क्योंकि मुगल तो एक आक्रांता थे। वो करते क्या थे? वो भारत को टुकड़े करने आए थे, भारत में बंटवारा करके यहाँ के संसाधनों को लूट कर बहुत सारे लोगों को तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करते थे। वीर शिवाजी ने क्या किया? उनका नाम लेते ही जितने सनातन के लोग हैं उनकी धमनियों में खून दौड़ने लगता है कि आज वीर शिवाजी नहीं होते तो सनातन का क्या होता, हमारी सभ्यता का क्या होता, हमारी संस्कृति का क्या होता। निश्चित तौर पे भारत। ठीक है, एसएन सिंह जी हमारे साथ बने रहे। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर आशीष सपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, अभी सीएम योगी थे पुणे में और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि शिवाजी महाराज हमारी पहचान है, औरंगजेब को उन्होंने चुनौती दी थी। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से शिवाजी का अपना एक योगदान रहा। उन्होंने एक छापेमारी वाला युद्ध, जिसे आज हम गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत की। उनका एक अपना योगदान रहा। वहीं अगर आप देखिए तो मुगलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी जो देश की इतनी सारी, जो आप देखिए जो लाल किला है जहां देश का प्रधानमंत्री जो है झंडा फहराता है, ताजमहल बनवाया गया, और अंग्रेजों से सबसे पहले तो टीपू सुल्तान ही नीचे जो है वो लड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि जो मुगलों का कोई योगदान नहीं रहा। उन शासकों का एक अपना यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सी ऐसी इमारतें हैं, बहुत से ऐसे संग्रहालय हैं जो बनाए गए हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना योगदान होता है। किसी एक व्यक्ति से इस देश की पहचान नहीं है, किसी एक जाति धर्म से नहीं है। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जो सबका मिला जुला मिश्रण है, उसी से हमारी पहचान है और वही हमारे देश की खूबसूरती है। ठीक है, एसएन सिंह जी, सभी मिला जुला है, यहाँ सभी का साथ रहा है, इसीलिए खूबसूरती है। क्या जवाब देंगे आप? ये कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ऐसे कार्यों को करती है। एक व्यक्ति आता है, लाखों बहनों की इज्जत और आबरू को लूटने का कार्य करता है। कौन नहीं जानता है कि लाखों जो बहनें उस समय जौहर व्रत धारण की इन मुगलों के, आताताई मुगलों के कारण की, जो अपने जीवन को जी नहीं सकी, जो इस दुनिया में आई थी, इस दुनिया को देख नहीं सकी। आज समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे लोगों के साथ है। मुगल हमारे थे ही नहीं भाई,
मुगल एक आक्रांता थे, वो भारत आए कि वो इतिहासकार लिखे हुए, वो भारत में सोना चांदी लूटने आए, हमारी संस्कृति को लूटने आए, हमारी बहन बेटियों को लूटने आए। ऐसे लोगों के साथ अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती है तो देश की जनता ये देख रही है कि ये समाजवादी पार्टियों का क्या चाल है, क्या चरित्र है। ठीक है, जवाब ले लेते आशीष जी, जवाब दीजिए। देखिए, जो अगर कोई शासक ऐसे आए जिन्होंने कुछ ऐसा गलत किया तो निश्चित रूप से वो गलत रहा, लेकिन उसके लिए वो पीढ़ियां, वो दौर बहुत पीछे छूट गया है। हमें आज में जीना होता है, हम अतीत में नहीं जीते हैं। अब हम वर्तमान की बात कर लेते हैं। सबसे वर्तमान में अगर आप देखें तो देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और एक बहुत ही जघन्य घटना घटी अभी वाराणसी में, जहां 3 भाजपा नेताओं ने बंदूक की नोक पे बीएचयू की एक स्टूडेंट के साथ बलात्कार किया। और फिर आप देखिए कि ये एक दुखद घटना तो थी ही, जो आश्चर्यजनक और हैरानजनक था कि 1-1.5 महीने तक पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी उन भाजपा नेताओं के खिलाफ। तो जब वाराणसी जैसे शहर में आज की तारीख में ये हो रहा है, तो जो हजारों साल पुरानी बातें हैं उनको गिनाने से क्या आप आज की जिम्मेदारियों से बच जाएंगे? नहीं। तो आपको आज देखना है, जो पुराना हो चुका वो बीता हुआ कल है, वो आने वाला नहीं है। हमें आज को सुधारना है, हमें भविष्य को सुधारना है। ये अपनी अपनी सोच है, हर एक व्यक्ति की अपनी पार्टी की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है। एनएस सिंह जी, आप ये मानते हैं कि हमें आज को सुधारना है, बार बार हमें पुरानी बातों को नहीं याद रखना है, बार बार मुगलों का जो जिक्र किया जा रहा है, जो इतिहास रहा है, उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो मुगलों का इतिहास रहा है उससे ही मिलता जुलता इतिहास तो समाजवादी पार्टी का रहा है। प्रधान मायावती के साथ उन्होंने क्या किया? मुगलों के इतिहास के ही तरह अतीक अहमद को जब विधायक बनाते हैं, मदरसे से 2 लड़कियों को उठाकर ले आने का कार्य करता है, उसी तरह का इतिहास बदायूं। और उत्तर प्रदेश में मैं तो कह रहा हूँ 700 दंगों में 400 दंगों का मेन कारण क्या था भाई? मुजफ्फरनगर में, मेरठ में दिन में 2 बजे लड़कियां उठा ली जाती थी। अब ये बातें भटक रही है एसएन जी, तो सिर्फ एक महिलाओं पर फोकस पूरा हो जा रहा है। यहाँ मुगलों की बात की जा रही, बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं जो सीएम योगी। और देखिए दिव्या जी, मैं तो ये कहूंगा कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत के महान पुरुषों को याद करने की आवश्यकता है। भारत तो ऐसी देवभूमि, पूरी भूमि है कि यहाँ हमारे भगवान राम पैदा हुए, यहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए, भगवान शंकर को लोग याद करते हैं। और हम सरदार भगत सिंह को याद करेंगे कि मुगल को याद करेंगे? ठीक है, चलिए। को याद करेंगे कि मुगल को याद करेंगे? मुगल का क्या इतिहास रहा जो अपने बाप को बंदी बना देता है, जो अपने भाइयों की हत्या कर देता है, जो औरतों। ठीक है एसएन सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया मेजर आशीष जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो अब मुगलों से हमारी पहचान नहीं है और औरंगजेब को चुनौती देते रहे हैं, इस बात का जिक्र एक बार फिर से सीएम योगी ने किया है।